गुड मॉर्निंग बच्चों। द्विघात समीकरण के क्षेत्रमिति का प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। आप देखें, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 से 7 हो। क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों के बीच की दूरियों का अंतर बताइए। बच्चों जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यह एक वृत्ताकार पार्क है और ये इसका व्यास है ए और बी। कहीं पर भी यहां मान लीजिए खंभा है पी और हमने इसको मिला दिया इससे। क्योंकि ए बी एक व्यास है, इसलिए अर्धवृत्तखंड में बनने वाले प्रत्येक बिंदुओं पर बनने वाला कोण समकोण होगा। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये 90 हो गया। अब यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी का अंतर 7 है। ये व्यास 13 दिया हुआ है, 13 मीटर माना। AP बराबर x मीटर, इसलिए BP बराबर x धन 7 मीटर। AB बराबर 13 मीटर। समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस का प्रयोग करें। AB का वर्ग बराबर AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग। 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन x धन 7 का वर्ग। हल करते हैं इसको। 7 से 4 धन 14 169, 14 धन 49 माइनस 50 बराबर 0 आ जाएगा। 6 से 120 और अगर 2 से भाग दे देंगे तो x² प्लस 7x बराबर 60 आएगा, या x² धन 7x माइनस 60 बराबर 0। हेल्प करते हैं इसका। 12 25 60, 12 में से 5 गया 7, 12x 5x ऐसा। x को कॉमन लेंगे, आपका फैक्टर कुछ इस तरह होगा, x माइनस 50। यदि x धन 12 0, x बराबर माइनस 12 संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि किसी आकृति के भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, यानी ए से खंभे की दूरी 5 हो गया। इसलिए फाटक ए से खंभे की दूरी 5 मीटर एवं फाटक बी से खंभे की दूरी होगा 7 धन 5 12 मीटर। ये आपका आंसर। देखिए, इस तरह आपका प्रश्न नंबर 18वां है जो मैंने लगाया है। अब अगला पार्ट है आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 ही मैं हल करता हूं। आप देखें, एक वर्ग
एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु की 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए पिता की वर्तमान आयु x वर्ग वर्ष, उसने दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। अब एक वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, घटा देंगे x माइनस 1 वर्ष, और एक वर्ष पहले पिता की आयु x स्क्वायर माइनस 1 वर्ष। प्रश्नानुसार पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 8 गुनी थी, यानी x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 गुणे x लेंगे। आप इसे सरल करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा 0 माइनस 7 बराबर 0। इसका गुणनखंड करें, आप फैक्टर करें, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये माइनस इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 माइनस 1 0, तो ये प्लस 7। तो इस तरह ये फैक्टर हो गया। x माइनस 7 और x माइनस 1। अब आप इसको ये दें, x माइनस 7 तो x बराबर 7, x माइनस 1 0 तो x बराबर 1। ये संभव नहीं है। आप पूछेंगे क्यों सर? यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष है तो प्रश्नानुसार पिता की उम्र बच्चे की उम्र का वर्ग माने 1 का वर्ग बराबर 1, तो पिता और पुत्र दोनों की आयु को बराबर कैसे हो सकती है? तो एक संभव नहीं है। अतः पुत्र की आयु हो गई 7 वर्ष एवं पिता की उम्र आयु हो गई, पिता की आयु 7 का वर्ग बराबर 49। इस तरह आप 19वां लगाएंगे। आइए एक आधा और देखते हैं, 22वां इसका देखते हैं। 20-21 आप लोग ट्राई करिएगा। दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 तथा अंतर 5 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु बताइए। माना एक बहन की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दूसरे बहन की आयु कितनी होगी? अंतर कितना दिया है? 5 वर्ष, तो हम 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5 वर्ष। और प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है, इन दोनों के आयु का गुणनफल दिया है 104। फैक्टर करें आप द्विघात बनाते हुए, देखिए 104 का हो जाएगा 2 × 10 52 हो गया, 26 हो गया,
13 हो गया। तो 2 8 13 यानी एक्स स्क्वायर धन 13x 8x माइनस 104 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स धन 13 और यहाँ से 8 कॉमन 0। एक्स धन 13 एक कोष्ठ में एक्स माइनस 8। अब यदि एक्स धन 13 0 तो एक्स बराबर माइनस 13 यह भी संभव नहीं है, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होगी। और यदि एक्स माइनस 8 0 तो एक्स बराबर हो गया 8 वर्ष। तो पहले बहन की आयु अगर 8 है तो दूसरी, इसलिए की आयु 8 वर्ष एवं दूसरे बहन की आयु 8 धन 5 बराबर 13 वर्ष। ये बच्चों आपका आंसर। तो ये 2 प्रश्न मैंने आयु से संबंधित हल किए हैं। अब आइए विविध प्रश्न है। विविध प्रश्न का अभिप्राय है कि हर तरह के प्रश्नों का समावेश है इसमें। अब 23वां देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3x+1 तथा 2x-1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं जो होती हैं वो आधार और लंब कहलाती हैं। यानी अगर मैं इसे x+1 मान लूं तो दूसरी भुजा 2x-1 इसका लंब होगा। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर, माना समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 कोष्ठ में x+1 एवं BC बराबर 2x-1। क्षेत्रफल ज्ञात है कितना, 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए प्रश्नानुसार 1/2 गुणे 3 x धन 1 2x ऋण 1 बराबर 30। आप इसे हल करेंगे तो 3x धन 1 2x ऋण 1 बराबर 60। तो 3 से भाग दे दीजिए तो आपका ये समीकरण 20 बनेगा। अब 2x² x धन 2x ऋण 1 बराबर 20। 2x² धन x ऋण 1 ऋण 20 बराबर 0। 2x² धन x ऋण 21 बराबर 0। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 21 दूनी 42 यानी 2 गुणे 7 गुणे 3 3 दूनी 6 यानी 2x² धन 7x ऋण 6x ऋण 21 बराबर 0। तो x का मान 2x धन 7 माइनस 3 का मान 2x धन 7 बराबर 0। तो फैक्टर हो गया आपका 2x धन 7 x ऋण 3 बराबर 0। अब यदि 2x धन 7 बराबर 0 तो x बराबर -7/2 नॉट पॉसिबल। भुजाओं की लंबाई अब नेगेटिव नहीं हो सकती। x -3 0 तो x बराबर 3। इसलिए AB बराबर हो गया 3 गुणे 3 धन 1 4 3 12 सेंटीमीटर। BC कितना हुआ, 2 गुणे 3 ऋण 1 5 सेंटीमीटर। और चूंकि
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग पाइथागोरस के अनुसार 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग 144 धन 25 169, इसलिए AC बराबर करने में 169 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तो बच्चों काफी कुछ ऐसे हैं, देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपको करने चाहिए। 24वां देखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कीजिए। इसको अंतर दिया है, एक मानिए तो दूसरे में अंतर को जोड़ देंगे तो दूसरी भुजा मिल जाएगी। कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो द्विघात समीकरण बनते हुए x का मान निकलेगा। जैसे अंतर दिया है 7, ये देखिए 24वां है, कर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर। अगर हम AB को x मान लें तो ये x धन 7 हो जाएगा। देखिए अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 है। माना समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए BC का मान होगा x धन 7 सेंटीमीटर। AC बराबर 17 सेंटीमीटर ज्ञात है, क्योंकि AB का वर्ग धन BC का वर्ग 17 का वर्ग बराबर x स्क्वायर धन 7 का वर्ग, x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 49 14x 49 17 का वर्ग 289 होगा। 289 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर धन 14x। बस ये तो कैलकुलेशन ही है, ना समझिए। 240 2x स्क्वायर धन 14x 2 से भाग दे दीजिए तो 120 बराबर x स्क्वायर धन 7x आएगा। पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर धन 7x 120 बराबर 0, तो x 15/120 15x 8x 120 बराबर 0, तो x का मान x धन 15 माइनस 8 का मान x धन 15 x धन 15 और x ऋण 8 बराबर 0। यदि x धन 15 बराबर 0 तो x बराबर -15 नॉट पॉसिबल, और यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8। अब इसलिए AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हो गई 8 धन 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, और AC ऑलरेडी 17 सेंटीमीटर दिया है। इस प्रकार आपने त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात की। तो महत्वपूर्ण ये है कि अब आप प्रश्न को किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह उसको आप द्विघात समीकरण में परिवर्तित करते हैं। आप आराम से प्रयास करिए, कोशिश करिए, जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।